उसको क्रॉस करके या उसको इवेट करके जब ये छुप के बैठ जाता है शरीर में, संख्या में धीरे धीरे बढ़ते फिर कैंसर फॉर्म करता है। टी सेल का जो किलिंग एक्शन है, इसको ये लोग किसी तरीके से इवेट कर देता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सप्तर्षि घोष, होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जोटियाकली मोड़, फुलवाड़ी का मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आज हम लोग इम्यूनोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जून महीना है, कैंसर इम्यूनोथेरेपी अवेयरनेस मंथ। तो इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करता है? इम्यूनोथेरेपी कुछ इंजेक्शंस है जो कि सलाइन के द्वारा दिया जाता है एंड ये जो करते हैं लाइक हम लोग का नॉर्मल इम्यूनिटी है जो कि टी सेल देखता है। टी सेल्स बोल के कुछ कोष हम लोग के शरीर में रहता है जो कि हम लोग का नॉर्मल इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। ये क्या करता है कि हम लोग के शरीर में कुछ छोटा छोटा कैंसर सेल कभी कभी फॉर्म होता है, तो नॉर्मली हम लोग का जो टी सेल है ये उसको मार देता है। लेकिन कैंसर कैसे फॉर्म होता है? तब जब ये सेल्स टी सेल का जो मारने का क्षमता है उसको क्रॉस करके या उसको इवेट करके जब ये छुप के बैठ जाता है शरीर में, और छुप के बैठ के वो फिर से फैलने लगता है, मतलब प्रोलिफरेट करने लगता है, संख्या में धीरे धीरे बढ़ते फिर कैंसर फॉर्म करता है। तो मेन चीज ये है कि टी सेल का जो किलिंग एक्शन है, इसको ये लोग किसी तरीके से इवेट कर देता है, इससे छुप के बैठ जाता है। इम्यूनोथेरेपी सिर्फ यही करता है कि हम लोग का जो अपने शरीर में जो टी सेल्स है उसको बता देता है कि ये कैंसर सेल है, इसको मारिए, और टी सेल उसके हिसाब से फिर कैंसर सेल्स को मारते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा एक टेक्निक है जिससे अपना इम्यूनिटी को ये लोग जगा देता है कैंसर सेल को मारने के लिए। इम्यूनोथेरेपी जनरली वीकली, 2 वीकली, 3 वीकली डिफरेंट स्केड्यूल्स में है, और इम्यूनोथेरेपी बहुत वेल टॉलरेटेड है। इवन 70+, 80+ एज में भी इम्यूनोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल देखा जा रहा है। जनरली हम लोग बायोप्सी सैंपल करते हैं, बायोप्सी सैंपल के साथ साथ PDL1 बोल के एक टेस्टिंग करते हैं जो हम लोग के यहाँ पे भी अवेलेबल है, और वो PDL1 कितना अच्छा पॉजिटिव है उसके हिसाब से जनरली इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है। अब इम्यूनोथेरेपी का कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि स्किन रैश, डायरिया, थायराइड हार्मोन का अप डाउन होना, तो ये सब बहुत टॉलरेबल साइड इफेक्ट्स है जो कि मैनेज किया जा सकता है। फैटीग एक साइड इफेक्ट है जो कि काफी कॉमन है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी में वो केमोथेरेपी जैसा साइड इफेक्ट्स नहीं है जो कि बाल झड़ना या तो फिर उल्टी होना या तो फिर वो इन्फेक्शन होना या सेप्सिस होना, ये सब चीज इम्यूनोथेरेपी में नहीं होता है। इसमें कैसे क्या काम होता है? जो ये इम्यूनोथेरेपी है इसमें मेनली तो कैंसर सेल को वो डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, और टी सेल को बोलता है मारने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है समझना कि इम्यूनोथेरेपी लॉन्ग टर्म मेमोरी देता है टी सेल्स को, ताकि इम्यूनोथेरेपी जब आपका खत्म हो जाए उसके बाद भी ये अपना जो शरीर का जो टी सेल्स है उसको एक मेमोरी रहता है कि ऐसे टाइप का कैंसर सेल दिखेगा तो फिर से हम लोग को मारना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म एक एक्शन रहता है जो इम्यूनोथेरेपी देता है। इम्यूनोथेरेपी बहुत टाइम पे केमोथेरेपी के साथ साथ चलता है। डिफरेंट कैंसर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स रहता है। लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, ये सब में इम्यूनोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी है कि लाइक बहुत सालों तक ये पेशेंट्स अच्छे से लॉन्ग लाइफ लीड करते हैं। और इम्यूनोथेरेपी का जो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, जो ड्रेडफुल साइड इफेक्ट है, जो कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में दिखता है, वो ये कि लाइक कॉर्टिजोल बोल के एक हार्मोन रहता है जो कि घट जाता है। कॉर्टिजोल अगर घट जाता है और पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा वीकनेस आ गया, सर में दर्द हो रहा है, ये सब कारण से उनको भर्ती होना पड़ सकता है, स्टेरॉइड इंजेक्शन जिसके लिए दिया जाता है। और एक जो साइड इफेक्ट कभी कभी देखा जाता है वो है न्यूमोनाइटिस। कभी कभी ये इम्यूनोथेरेपी न्यूमोनाइटिस भी करता है, और न्यूमोनाइटिस करने से हम लोग को वो एग्रेसिवली मैनेज करना होता है हॉस्पिटल में एडमिट करके। नहीं तो ये बहुत अच्छे से वेल टॉलरेटेड ट्रीटमेंट है, और इसका सुविधा अभी ऑलमोस्ट ऑल कैंसर्स में देखा जा रहा है। तो जरूर आपका कैंसर अगर किसी का घर में या घर परिवार में किसी को अगर कैंसर का बीमारी है, तो ये ट्रीटमेंट एवेन्यू जरूर आप ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बात कीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग का बहुत अच्छा एक रिजल्ट्स मिल रहा है। अभी हम लोग का बहुत सारा पेशेंट्स ये अवेल कर रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आई विश यू ए वेरी हैप्पी एंड कैंसर फ्री लाइफ। कैंसर आपके परिवार को ना छुए, यही मेरा आश है। लेकिन कभी अगर कुछ हुआ उसको आप फेस कीजिए, और उससे लड़ना पड़ेगा और हम लोग को जीतना पड़ेगा। धन्यवाद।